तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे और ये अनुच्छेदों पर हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस करा रखी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं करी हैं तो उन क्लासेस को कर लेना, ठीक है। मैं इतना दावा करता हूँ आपसे, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया ना, तो इन 5 क्लासेस से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अनुच्छेद का, ठीक है। मैंने एक वन लाइनर फॉर्म में आपको ये अनुच्छेद, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते थे, मैंने सभी के सभी करा दिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 किसका प्रावधान करता है? तो आपका आंसर होगा निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग मीन्स, देखिए, भारत के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन करता है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 324, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 326। ये बताता है वयस्क मताधिकार के बारे में। और वयस्कों की आयु कितनी होनी चाहिए? पहले पहले कितनी आयु थी वयस्कों की? 21 वर्ष। लेकिन अब कितनी है? 18 वर्ष। यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का है, उसे मत यानी वोट देने का अधिकार है। और ये वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होता है, ठीक है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। पहले आयु 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कैसे हो गई? ये हुई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और ये अधिनियम कब लाया गया? तो आपका आंसर होगा 1989 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 प्रावधान करता है किसके बारे में? तो आपका आंसर होगा लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, और एसटी मीन्स शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। इनके लिए लोकसभा में आरक्षण की बात करता है कौन? आर्टिकल 330, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 बताता है आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 338 का ए। 338 का ए, ये संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में ये अनुच्छेद जोड़ा गया था संविधान में। ये किसके लिए जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा नेशनल कास्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होना, ठीक है। ये किस में बताया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 338 के 38 के ए में। 338 में नहीं, 38 के ए में, ठीक है। आइए कुछ अन्य प्रमुख आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अब बात करें आर्टिकल 341 की। तो आर्टिकल 341 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, ये किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? तो आपका आंसर होगा राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल की सलाह पर, ओके। यानी आर्टिकल 341 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को ऐसी जाति घोषित कर सकते हैं यानी शेड्यूल कास्ट घोषित कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 342 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी घोषित कर सकते हैं यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? जिस भी राज्य की वो जाति होगी उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 343, और ये आर्टिकल आप सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए, ठीक है। बहुत सी परीक्षा में ये आर्टिकल डायरेक्टली पूछा जाता है। बहुत सी परीक्षाएं मैंने देखी हैं, मॉक टेस्ट भी देखी हैं। ये प्रश्न, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आर्टिकल 343 ये बताता है आपकी संघ की भाषा के बारे में। संघ की भाषा के बारे में, तो संघ की भाषा मानी गई है इस आर्टिकल के तहत हिंदी, और उसकी लिपि मानी गई है देवनागरी। देवनागरी लिपि मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 आपका प्रावधान करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वहाँ की प्रारंभिक शिक्षा, वहाँ के बच्चों की, जो बच्चे होते हैं ना, उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो वहाँ की स्थानीय भाषा में। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 350, ओके। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 प्रावधान करता है कि हिंदी भाषा का विकास करना। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 351,
ठीक है। और ये किसका कर्तव्य है? उस राज्य का कर्तव्य है, किसी भी राज्य का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। देखिए अनुच्छेद 352, 356, 360 और 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है 101%। देखिए बात करें अनुच्छेद 352 की। अनुच्छेद 352 बताता है राष्ट्रपति आपात के बारे में, सॉरी राष्ट्रीय आपात के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कितनी बार? 3 बार। कब कब लगा? 1962 में लगा। 1962 में क्या हुआ? इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था जब। 1971 में लगा जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। और लगा था एक तीसरा 1975 में। कब? आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है। अब तक भारत में सिर्फ 3 बार ही राष्ट्रीय आपात लगा है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 356। ये बताता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन के बारे में तो अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 10 बार। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 360। 360 आपका बताता है वित्तीय आपात के बारे में। किसके बारे में? वित्तीय आपात के बारे में। ओके। उसके बाद है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 मैंने पहले आपको करा दिया है। ठीक है। आज मैं दोबारा लिख लिया है यहाँ पर। आर्टिकल 368 368 आर्टिकल 368 ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। कौन सा आर्टिकल? 368। नेक्स्ट आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था लेकिन अब ये समाप्त कर दिया गया है। ओके। तो ये रहे आज की क्लास के कुछ प्रमुख आर्टिकल और जितने भी आर्टिकल महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको सभी करा दिए। आपको अब इनसे ज़्यादा और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो प्रमुख संविधान संशोधन है ना उन्हें कवर करेंगे क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है आपके प्रश्न पूछे जाने की। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये नोट्स अच्छे लगते हैं ना तो क्लास को लाइक कर दिया करो और इसे शेयर कर दिया करो अपने उन दोस्तों के पास जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है ताकि उन्हें कहीं और ना भटकना पड़े। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, देखिए मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, जितना भी मटेरियल दे रहा हूँ, आपका उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे वो स्टैटिक जी की हो, यूपी जी की हो या ये पॉलिटी वगैरह। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।